गांव का नाम था बेलदिया। छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक पुराना श्मशान घाट। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहीं एक तांत्रिक ने काली पूजा की थी और उसी रात से यह श्मशान शापित हो गया। गांव वाले दिन में भी वहां पैर नहीं रखते और रात का श्मशान, उसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती। लेकिन हर साल काली पूजा की रात गांव के कुछ नौजवान शर्त लगाते, आज रात हम श्मशान जाकर दिखाएंगे। उस साल भी 4 युवक निकले, प्रकाश, गोपाल, हरि और तापास। हाथ में टॉर्च, जेब में ताश और चेहरे पर हौंसी। वे सोचते थे यह सब सिर्फ अफवाह है। आधी रात को वे पहुंच गए श्मशान। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था जिसमें आधी टूटी हुई काली मूर्ति खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। प्रकाश हौंसते हुए बोला, अगर काली मां सच में यहां है तो सामने आए अभी। अचानक एक जोरदार आंधी चली। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सबके हाथ की टॉर्च एक एक कर बुझ गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा। गोपाल कांपते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं, ये सब सामान्य नहीं है। लेकिन तभी श्मशान में ढोल, नगाड़े और डमरू की आवाज गूंजने लगी। आवाज करीब आती गई और फिर टूटी मंदिर से आग की लपटें उठीं। उस आग से प्रकट हुई मां काली। लाल अग्नि सी आंखें, रक्त जैसी लंबी जीभ, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल। उनके कदम पड़ते ही जमीन हिल उठी। तापस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हरि भागने लगा, पर अचानक काले साए ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख गूंजी और फिर अचानक खामोशी, बस गूंज बची रह गई। प्रकाश घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा, हमें माफ कर दो मां, हमने आपकी अवमानना की। काली मां की लाल आंखें एक पल उस पर टिकीं, फिर धीरे धीरे आग में विलीन हो गईं और श्मशान फिर से शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर की टूटी हुई मूर्ति की आंखों में एक अजीब चमक है और श्मशान की मिट्टी पर सफेद राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी का शरीर पल भर में जलकर राख हो गया हो। उस दिन के बाद किसी ने भी श्मशान को मजाक में नहीं लिया। गांव में कहा जाने लगा, काली का श्मशान केवल पूजा का स्थान नहीं, वह मां का अपना राजमहल है। जिसे मां बुलाती है वह कभी लौट कर नहीं आता।